Hello students, how are you all? I hope and I wish you all must be fine. So, जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है, आप देख सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है बाद में देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 10 और मैंने लिखा 01। हालांकि दोनों ही दिए गए नंबर में दो डिजिट हैं, एक 1 है एक 0 है, एक 0 है दूसरे में दूसरी 1 है। इस वाली डिजिट के अंदर इस वाले नंबर में ये वाला 1 जो है इसकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंसी है, ये सिग्निफिकेंट है यहां पे। लेकिन इस वाले डिजिट के अंदर ये वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आज हम इसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, कब कोई डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, कब कोई डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होती है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन को, सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को समझना चाहूंगा। लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट। कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कुछ इस तरीके से। अब इस एग्जांपल के अंदर देखो, मान लो ये कुछ भी है, किसी का मास है। मैंने किसी से कहा जा भैया मास मेजर करके ला, वो गया और उसने बताया सर मास इतना है। तो उसके मेजरमेंट में ये जो डिजिट्स हैं ये निश्चित रूप से सही होंगी, क्योंकि वो डिजिट कौन सी डिजिट में मिस्टेक कर सकता है, लास्ट वाली में। लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें मिस्टेक हो सकती है, इन डिजिट्स में मिस्टेक होने के चांस नहीं है या बहुत कम है। इनमें मिस्टेक होने के चांस नहीं है, तो ये कहलाती है रिलायबल डिजिट्स। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ रिलायबल, तो ये रिलायबल है। और इसके अलावा जो लास्ट डिजिट होती है वो उसमें मिस्टेक हो सकती है और वो कहलाती है अनसर्टेन। वो क्या कहलाती है, अनसर्टेन। सो डेफिनेशन में क्या है, रिलायबल और अनसर्टेन डिजिट के कॉम्बिनेशंस को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ओके, रिलायबल डिजिट्स क्या होती हैं, यहां लिख रखा है, विच आर कॉन्फिडेंट डिजिट और श्योर हो, निश्चित हो। और अनसर्टेन लास्ट वाली डिजिट जो कि वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। इज इट क्लियर? ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन। इस एग्जांपल से हमने समझ लिया सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। नाउ द रूल्स। पहला रूल, 0 को छोड़ के जितने भी डिजिट तुझे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे ऑल आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल, रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल, जैसे पहले रूल के लिए एग्जांपल में लिख के बताऊं आपको, जैसे 123.3, तो 1 2 3 4 इसमें कोई जीरो नहीं है, कोई जीरो नहीं है, सारे के सारे जो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका, 4। सिग्निफिकेंट फिगर इसका कितना होगा, 4। दूसरे एग्जांपल पे चल, क्या लिखी है, कुछ अजीब सी कहानी लिखी है। मैं जो स्टोरी बता रहा हूं, किसी भी नोट से, किसी भी बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से आप कंपैरिजन करके देख लें। बहुत इजी वे में आपके लिए मैंने रूल्स बना के दिए हैं। नेट पे, यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं आप कंपेयर करके देखें। सबसे स्टैंडर्ड मेथड आपको, सबसे इजीएस्ट मेथड आपको ये लगेगा। दूसरा है ऑल ट्रैप्ड जीरो। ये क्या है, ट्रैप। ट्रैप मतलब फंसा हुआ। यहां चूहे को नहीं फंसाना है, यहां जीरो को फंसाना है। जीरो को फंसाना है किसके बीच में, ट्रैप कराना है किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में। जैसे 103, 1003। तो इसमें देख, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आते हैं क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती है, 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4 बच्चा। इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। ऐसे ही करके, अगर ऐसे ना करके ऐसे दिया होता, डेसिमल वाला भी दिया होता 10.03, तब क्या बोलता, हाँ तो ठीक है ना, 1 और 3 के बीच में ये दो जीरो बेचारे फंस गए, नहीं निकल पा रहे, तो इनकी वैल्यू जो है फिक्स हो गई। ये रिलायबल है तो क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट हो गए। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में दो जीरो हैं, कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट। तो दूसरा रूल कहता है ऑल ट्रैप्ड जीरो, इन्हीं को ट्रैप्ड जीरो कहते हैं। इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में बनाए हैं, आर सिग्निफिकेंट। एग्जांपल लिख रखा है यहां, मैंने समझा भी दिया है वहां। ओके, ऑल ट्रेलिंग जीरो, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ ले, एक बार रीड कर।
all trailing zero are significant with unit and non significant without unit। क्या मतलब हुआ? ट्रेलिंग मतलब जो पीछे है, बहुत पीछे है, जैसे एक डिजिट लिखी 18400, एक मैंने यहां डिजिट लिखी 18400, तो इसमें ये दो जीरो जो है डेसिमल नहीं लगा रहा हूं, डेसिमल अभी नहीं लगा रहा हूं, इसमें जो ट्रेलिंग जीरो अगर डेसिमल में लगा दूंगा तो फिर ये कहां रहेंगे ट्रेलिंग जीरो, तो जो डेसिमल के बाद में आएगा वो होगा ट्रेलिंग जीरो, जो कि कुछ है ही नहीं अभी यहां। तो ध्यान दें अभी मैं डेसिमल नहीं लगा रहा हूं, तो ये है ट्रेलिंग जीरो, दीज आर द ट्रेलिंग जीरो। तो ये कैसे होंगे? इसके लिए भी दो तरीके हैं पता करने के। अगर यूनिट दे रखी है, अगर यूनिट दे रखी है, अगर यूनिट दे रखी है तब तो ये सिग्निफिकेंट है, और अगर यूनिट नहीं दे रखी है तो बंधु नॉन सिग्निफिकेंट ये हो जाते हैं। देख क्या है, यूनिट दे रखी है तो इन जीरो की ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंस ही है, यूनिट नहीं दे रखी, खाली एक डिजिट दे रखी है, आपसे कहा गया है 1840000, आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हो, इन 00 को आगे भी ला सकते हो, इसे लिख सकते हो 00184, 8 को आगे ले आओ 814000, तो मतलब इन 00 की पोजीशन को आप कैसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यूनिट नहीं दी, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बनी, केवल डिजिट दी है, उसके अंदर इन दोनों जीरो की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती, कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। यही कहा गया है इस रूल में, ऑल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ऑल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट विद यूनिट। अगर यूनिट दे रखी है तब तो सिग्निफिकेंट है विद यूनिट, एंड नॉन सिग्निफिकेंट विदाउट यूनिट, और अगर यूनिट नहीं दे रखी है तो फिर ये सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब इस नंबर में जैसे दो एग्जांपल दिए हैं, 1000 किलोमीटर लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, और खाली 1000 लिखा है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1, क्योंकि इसके अंदर यूनिट नहीं दे रखी तो ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, मत करना। फोर्थ पॉइंट पे आ जा, पढ़ लेते हैं 4 पॉइंट। 3 पॉइंट क्लियर हो गए, इसके बिहाफ में एनसीईआरटी के एग्जांपल भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। ओके, फॉर एनी डिजिट ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ी डिजिट के लिए बात कर रहा है, 1 से बड़ी डिजिट, हाँ डेसिमल हो सकता है लेकिन 1 से बड़ी होगी डिजिट। एग्जांपल 10.01, जैसे ये एग्जांपल दिया है, या यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 10.00 सेकंड। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दिख रहा है मेरे को। तो फॉर एनी डिजिट ग्रेटर देन 1, all zero to the right hand side and left hand side of decimal are significant। clear? ये रहा जीरो, यहां बना देता हूं थोड़ा सा बड़े में 10, यहां ध्यान रखना यूनिट्स के साथ कंसीडर कर रहा हूं मैं। ये रहा डेसिमल, यूनिट लगा रखी है, मान लो सेकंड लगा रखी है 10.00 सेकंड, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाले दोनों ही जीरो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 1, मान लो लास्ट में 1 लिख देता, फिर तो ये यही वाला केस हो जाता, ट्रैप जीरो वाला, दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में कितने भी जीरो ट्रैप हो वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ऐसे करके समझ लो। या फिर लास्ट वाले में ऐसे आ जाओ, लास्ट में डबल जीरो ही ले लो, लास्ट में डबल जीरो ही ले लो, तो अगर डेसिमल है और अगर 1 से बड़ा है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी जीरो आ रहे हो, डेसिमल के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में और डेसिमल के जस्ट राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो आए, दे आर सिग्निफिकेंट। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4, 1 2 3 4। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये डेसिमल वाला होगा लेकिन 1 से कम। सुन, ये वाला डेसिमल वाला था लेकिन 1 से ज्यादा, ये वाला डेसिमल वाला है लेकिन 1 से कम। रूल चेंज, टर्न चेंज। टर्न चेंज कैसे? अरे उल्टा कर दे। कैसे? जैसे सीधा किया जाता है वैसे उल्टा कर दे इसको। कैसे? फॉर एनी डिजिट लेस देन 1, अभी डिजिट 1 से कम है तो डिजिट ऐसी हो सकती है 0.03, डेसिमल लगाना है। The zero at right hand side and left hand side of decimal are non-significant। पिछली बार क्या बताया था? 1 से बड़ा नंबर होता है, डेसिमल आता है, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड के जो जीरो है वो कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल आ रहा है और अगर 1 से छोटा नंबर है
तो डेसिमल के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जीरो कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। रूल इजी है पहले वाले में, ये तो आपको सिंपल है, डिजिट सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, जीरो को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी डिजिट है सारी सिग्निफिकेंट हैं। बीच में किन्हीं भी दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में फंसे हुए जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग जीरो जो है वो कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं जबकि यूनिट आ रही हो, और अगर यूनिट नहीं आ रही हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इस वाले में अगर 1 से ग्रेटर है नंबर, 1 से ग्रेटर है और डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल के दोनों साइड वाले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के दोनों साइड वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये रूल है, 5 रूल हैं। इन 5 रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व करके। अब हम देखते हैं टेस्टिंग नॉलेज। लेट्स सी whether we have learned the concept or not. ओके, कुछ क्वेश्चंस में यहां ले रहा हूं। नंबर 1 है जिसमें पहला है, मान लो कुछ भी दे रखा है 0.007, ये यूनिट्स के साथ है, तो जितने भी एग्जांपल ले रहा हूं यूनिट्स के साथ ले रहा हूं। बता भाई 0.007 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? क्या ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा? आ जा रूल नंबर 5 पे। अरे ओ राजा, चेक द रूल नंबर 5। डेसिमल्स 1 से कम है, 1 से कम है ना, ठीक है 1 से कम है, एक बात तो पता चल गई। अब 1 से कम है तो डेसिमल के राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले जीरो कैसे होंगे? कैसे होंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है? एग्जैक्टली 1। क्लियर? अब दूसरा नंबर है 2.6, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल लिए हैं मैंने। 2.64 into 10 की पावर 24, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है। 2.64, ओके, तो 1 2 3 इसका इजी है सिग्निफिकेंट फिगर, 3 ही डिजिट है, तीनों डिजिट नॉन जीरो है, तो सारी की सारी डिजिट कैसी होंगी? सिग्निफिकेंट। तीसरा एग्जांपल है 0.2370, 0.2370, चेक इट आउट। 1 से कम है तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, राइट हैंड यहां पे तो 2 है सिग्निफिकेंट, 3 है सिग्निफिकेंट, 7 है सिग्निफिकेंट, और ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो है लेकिन यूनिट होगी इसके साथ में, यूनिट होगी तो ये कैसा होगा? सिग्निफिकेंट होगा। यूनिट होगी, जैसे जो भी यूनिट ले रखी है यूनिट के साथ में आप रूल को पढ़ सकते हैं। ऑल ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट विद यूनिट, यूनिट के साथ सभी ट्रेलिंग जीरो। तो यहाँ ये ट्रेलिंग जीरो है, ये डेसिमल में ट्रेलिंग जीरो था, ये विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरो है। कैसा भी हो बंधु, ट्रेलिंग तो ट्रेलिंग होता है, पिछड़ने वाला होता है, तो ये ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो ये कैसा होगा? राइट नाउ सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि इसकी यूनिट दे रखी है। नहीं दी होती तो फिर कैसा होता? ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाता, लेकिन अभी इसकी यूनिट दे रखी है तो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 6.320, बता 1 2 3, ये तो निश्चित है ना, 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर हो ही है ना। अब ये लास्ट वाला कैसा है? ट्रेलिंग है, लेकिन क्योंकि यूनिट दी गई होगी तो कैसा हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हो गए? 4। 1 2 3, और ये वाला भी ट्रेलिंग जीरो है, ये नॉन डेसिमल है, हालांकि सॉरी ग्रेटर देन 1 है, लेकिन फिर भी जो एंड में जीरो आ रहा है वो ट्रेलिंग जीरो है। इसलिए ट्रेलिंग जीरो होने की वजह से, क्योंकि यूनिट भी इसकी दी गई है, तो ये काउंट होगा, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट है, आपको इन 5 में से बस क्वेश्चन देखते ही रूल पता करना होगा, रूल ढूंढना होगा। 5 में से आपको, जैसे ये क्वेश्चन 6.032 दिया जाता है, 6.032 यूनिट के साथ, तो नंबर 1 से बड़ा है, तो ये वाला रूल तो नहीं लगेगा भाई। इसमें जीरो है, पहला नहीं लग सकता, पहला जो था वो नॉन जीरो के लिए था। दूसरा क्या था? दूसरे वाले रूल में हमने क्या बताया था? ट्रैप्ड जीरो, तो मिल गया ना, तो ये रहा ना ट्रैप जीरो। ये दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में ट्रैप है, फंसा हुआ है, फंसा रहने दो। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4, क्योंकि कोई भी जीरो दो नॉन जीरो क्वांटिटीज के बीच में ट्रैप होता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बड़ा सा नंबर दिया है 0.0006032। ये टेस्टिंग के लिए बहुत सारे जीरो दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, ये तू कंफ्यूज हो जा, पर नो नहीं होना है कंफ्यूज। ओके,
कंफ्यूज ना हो आपका, तो फिर चेक कर लेते हैं कौन सा रूल है। 0 से 1 से कम है तो 5वें पे आ जा, लेस देन 1 है तो रूल नंबर 5 पे आ जा। ओके, डेसिमल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला नॉन सिग्निफिकेंट, डेसिमल के जस्ट राइट हैंड साइड वाला नॉन सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरो हैं जस्ट राइट हैंड साइड में नॉन सिग्निफिकेंट। दिस वन इज ट्रैप्ड जीरो, इज नोन एज ट्रैप्ड जीरो, इज सिग्निफिकेंट बेसिकली। तो ये तीन तो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है तो ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, और ये वाला जीरो फंसा हुआ जीरो, ट्रैप्ड जीरो, इसलिए सिग्निफिकेंट। So the significant figure is equal to 4. That's all. So the dear students, our next topic is rules for round off. Round off मतलब उड़ा देना, किसको उड़ा देना? अरे लास्ट वाली क्वांटिटी को। चलिए देखते कैसे। जैसे होता था 55.8 हम कहते थे, 55.87 हम कहते थे, लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ी है तो भैया इसको 1 से बढ़ा दो। अब इसी रूल को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, इसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, कैसे इनको एलिमिनेट किया जाता है। मान लो एग्जांपल के लिए मुझे थर्ड डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 3 डिजिट राउंड ऑफ, 3 डिजिट राउंड ऑफ, कोई भी एक नंबर दे दिया 34.76324, जो भी हो। ओके, मुझे तो थर्ड डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो जिस डिजिट तक भी राउंड ऑफ करना होता है ना उसमें 1 जोड़ दे। 3 में 1 जोड़ा तो कितना, 4, सही बताया तुमने, बढ़िया। फोर्थ डिजिट पे पहुंच जा, ले 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है मुझे, आंसर 3 डिजिट तक ही लाना है, तो चौथी डिजिट पे पहुंच जा, फोर्थ डिजिट पे। अब चेक कर, क्या कर, चेक कर, अगर वो डिजिट बड़ी है 15 से, इफ डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेगा, इसकी जो प्रेसीडिंग डिजिट होगी, इससे एक आगे आने वाली डिजिट होगी, प्रेसीडिंग डिजिट होगी, वो 1 बढ़ जाएगी, जुड़ जाएगा उसमें 1, प्रेसीडिंग डिजिट प्लस 1, मतलब इससे एक पहले आने वाली डिजिट ये है, इसमें 1 जोड़ देगा तो 34.8 आ जाएगा। क्लियर? और जो डिजिट हटाई है उसकी जगह तू 0 रख सकता है, उसके बाद जितने 0 रखना चाहे रख सकता है। ध्यान रखना, जिस डिजिट को हटा रहा है उसकी जगह 0 आएगा, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने कहा 729870, इसको तुझे राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। कितने तक? 3 डिजिट तक। कहां पहुंचेगा? चौथी पे। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, निगाहें यहां है, निशाना यहां रख, चल 8 पे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 होने की वजह से इससे एक प्रेसीडिंग डिजिट एक बढ़ जाएगी, 7 2 9 पे 1 जोड़ा तो 10, कितना हो जाएगा 30, 730। अब ऐसा मत करना, यहीं छोड़ दे, अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। मैंने क्या बताया, जिसको हटाया उसकी जगह 0 लगा, जितने भी है उसके पीछे सबकी जगह 0 लगा दे। बात समझ में आती है क्या? ओके, ये पहला रूल हो गया। लेकिन अगर ये डिजिट 5 से कम है, इफ डिजिट लेस देन 5, जो डिजिट हटानी है मान ली वो डिजिट 5 से कम है, इसकी जगह मैंने अभी 4 ले लेना है, तो प्रेसीडिंग डिजिट को एज इट इज छोड़ दे। प्रेसीडिंग डिजिट, प्रेसीडिंग मतलब आगे आने वाली, जो उससे आगे है, प्रेसीडिंग डिजिट इज इक्वल टू एज इट इज छोड़ दे, जैसी है वैसी रहने दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दे। ये हटा देता हूं मैं, ये क्या लगा रखा है। चलिए, तो मुझे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, मैं चौथी पे पहुंच गया, फोर्थ वाली के बारे में पता चला कि ये तो 5 से कम है, तो इसकी जो प्रेसीडिंग डिजिट है इसको एज इट इज छोड़ दे। क्या आ जाएगा 34.7, 7 की जगह 7, बाकी 0 0 0 0, जितना लगाना लगा ले, फ्री का 0। ओके, क्लियर? तो ये रूल नंबर 2 हो गया। लेकिन रूल नंबर 3 जो है हमें बताता है कि अगर डिजिट 5 है, ले कहानी खत्म, डिजिट अभी 5 कर दी, डिजिट अगर 5 है, डिजिट अगर 5 है और उस डिजिट के बाद में भी नॉन जीरो टर्म्स हैं, इफ डिजिट इज इक्वल टू 5 and followed by non-zero digit,
एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स। इसमें रूल है, अगर लास्ट वाला जिस टर्म को हटाना है वो 5 है और उसके बाद वाले टर्म्स नॉन जीरो है तो तुझे कुछ नहीं करना। तू सोचेगा कुछ नहीं करना तो फिर क्यों है यहाँ, थोड़ा सा करना है। तुझे क्या करना है, एक प्रेसीडिंग डिजिट जो है उसको 1 से बढ़ा दे, पहले जैसा ही प्रेसीडिंग डिजिट, देन प्रेसीडिंग डिजिट को +1 कर दे, प्रेसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दे, कितना हो जाएगा 34.8। क्लियर। बाकी जो हटाया उसकी जगह वही पुराना अपना रूल 0 0 0 0 0 जितने जीरो रखने लगा ले, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। ऐसा कब होता है, जब लास्ट वाली डिजिट 5 है और बाद में नॉन जीरो टर्म है। लेकिन रूल नंबर 4 की तरफ जा रहा हूं अभी मैं। रूल नंबर 4 कहता है कि इफ डिजिट इज इक्वल टू 5, जो डिजिट तुझे एलिमिनेट करनी है वो 5 है और उसके आगे पीछे कोई नहीं या फिर 0 है, या तो पीछे की साइड में कोई नहीं या फिर 0 है, एक ही बात है, तो क्या करेगा, फिर यहां से 2 रूल बन जाते हैं। वो 2 रूल क्या है, फिर तू चेक कर, क्या कर, कुछ भी कर, चेक कर। इससे पहले वाली डिजिट अगर ऑड है, नंबर 1 प्रेसीडिंग डिजिट अगर ऑड है, प्रेसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो ये ऑड है, ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में चलता था। अभी ज्यादातर जहां पे भी लॉकडाउन है ऑड इवन फॉर्मूला लगा रखा है। सेम यहां अगर नंबर ऑड है तो फिर प्रेसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा दे, देन प्रेसीडिंग डिजिट +1 कितना हो जाएगा 34.8 और वो तो हटाएगा ही ना उसको 0। क्लियर। इस वाले 5 को तो हटाना था, तेरे को तो तीन डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तेरे को तो कर दिया। 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो ये बाद वाले 0 को हटा दे, वैसे कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है। यहाँ डेसिमल वाले पार्ट्स में इनकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, डेसिमल वाले पार्ट में इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि तो 0 0 लगा दिए थे, वो हटा ही दो तो ज्यादा बेटर है। अगर नॉन डेसिमल वाला पार्ट हो, नॉन डेसिमल वाला कोई डिजिट ले लिया हमने, जैसे 3 4 6 8 0 7, इसमें अगर आपको मान लो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो चौथी डिजिट को पकड़ो, चौथी डिजिट क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इससे एक पहले वाली डिजिट बढ़ जाएगी और जो भी टर्म्स हटा रहा है उनकी जगह 0 लगा देगा, उनमें निश्चित रूप से लगाएगा। क्लियर है। और डेसिमल जितने भी है, जहां भी डेसिमल आ रहा है उसके राइट हैंड साइड में जितने भी 0 बच रहे हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाती, उनको मत लगा। हालांकि लगा भी देगा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन बेटर है क्योंकि हमें 3 डिजिट तक ही राउंड ऑफ करना है तो फिर बाद वाले 0 को हटा दे। एक दो एग्जांपल में शायद मैंने पीछे बताया था तो उसको ध्यान रखना, डेसिमल वाले पोर्शन में 0 मत लगा, जैसे मैं यहां नहीं लगा रहा। तो हमें क्या करना था, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 5 थी और प्रेसीडिंग डिजिट कैसी थी, और थी, तो हमने क्या किया, प्रेसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा दिया तो 34.8। अब 0 मत लगा, क्लियर, 0 मत लगा, हटा दे। ओके, अब दूसरा पार्ट इसमें हो जाता है, लास्ट वाला डिजिट तो 5 है लेकिन प्रेसीडिंग डिजिट जो है मान लो वो इवन है। प्रेसीडिंग डिजिट कैसी है, इवन। तो प्रेसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो फिर क्या करना है, फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर कुछ करना ही नहीं है, तो आपको बस लास्ट वाली डिजिट हटा देनी है, एलिमिनेट लास्ट डिजिट, eliminate 5 and leave preceding digit as it is। और जो preceding digit है उसको ऐसे ही छोड़ दे, उसी के हाल पे छोड़ दे। जैसे यहाँ 34.65 में इसको लिख देगा सिंपली 34.6। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका भी हमें राउंड ऑफ करना है। ओके, 3 डिजिट तक, इन सब क्वेश्चंस को, पहले 4 क्वेश्चंस को 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो करके देखते हैं 18.35 को, तो 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 4th डिजिट को पकड़। 4th डिजिट क्या है, 5, इसके आगे पीछे कोई है नहीं, अभी सॉरी आगे की साइड में, इसके राइट हैंड साइड पे कोई है नहीं, और यही डिजिट तेरे को हटानी है, तो क्या करेगा, प्रेसीडिंग डिजिट 1 बढ़ा देगा, कितना आ जाएगा 18.4।
हो गया 3 डिजिट तक राउंड ऑफ, बाद में 0 मत लगाना। ओके 143.45 में राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक, तो फोर्थ डिजिट को पकड़ ले। फोर्थ डिजिट क्या है 4, जो कि 5 से कम है, तो छोड़ दे, हटा दे, हटा 1 की घटा 143। ओके 32.135 में 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट को पकड़ ले। 4 डिजिट को पकड़ के पता चला कि ये तो 5 से कम है, 5 से कम है तो प्रेसीडेंट डिजिट को एज इट इज छोड़ दे 32.1। इसमें भी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 4 डिजिट को पकड़ ले, 2 से कम है, सॉरी 5 से कम है, 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ दे 31.3। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। 143.45 को हमको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है इस बार, तो हमें फिफ्थ डिजिट को देखना होगा। फिफ्थ डिजिट जो है 5 निकली, फिर फिफ्थ डिजिट अगर 5 है तो दो रूल्स होते हैं, चेक कर क्या उसके राइट हैंड साइड में कुछ है, उसके राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में कुछ भी होता तो प्रेसीडिंग डिजिट को सिंपली 1 से बढ़ा देता, लेकिन क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है तो फिर इसकी प्रेसीडिंग डिजिट को चेक करेगा। किसको? प्रेसीडिंग डिजिट को। क्यों? कि ऑड है या फिर इवन है। कैसी है? इवन है। इवन होती है तो एज इट इज छोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 143.4, ये इसका राउंड ऑफ हो जाता है। इज इट क्लियर? So dear students, the next topic is order of magnitude. Order of magnitude में हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखेंगे दिए गए नंबर को। जैसे मान लो 800 दिया है, अब इसको 10 की पावर में लिख के फिर मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मतलब 10 की पावर कितनी है मैं ऐसे निकालूंगा। अभी डाउट हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे 10 की पावर कौन सी बताएं सर? 10 की पावर यहां तो 2 है, तो फिर इसके हिसाब से तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज जस्ट द पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 मतलब 10 का दम, 10 का दम, पावर ऑफ 10। लेकिन पावर ऑफ 10 कब? ऐसे ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं, एक पर्टिकुलर कंडीशन देगा, वो इस नंबर के बारे में आपको बताएगा कि ये नंबर आपको किस रेंज में लेके आना है। ये जो नंबर है ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, मतलब ये नंबर ऐसा होना चाहिए द नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0.5 एंड इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5, मतलब या तो ये नंबर 5 के बराबर हो जाए या 5 से छोटा हो, लेकिन 0.5 से बड़ा होना चाहिए। अब इसको ही देख, मैंने 800 को पहले तो ऐसे लिखा, तो ये जो नंबर आया ये कितना आया? 8। चेक कर, क्या 8 0.5 से बड़ा है? हाँ तो ठीक है बड़ा है, लेकिन 5 से भी बड़ा है, तो नहीं आया ना बीच में, मुझे तो बीच में लाना है। ओके तो ये तो गलत है। दूसरा चेक कर, 80 हो गया, ये तो 0.5 और 5 से और ज्यादा आगे पहुंच गया, हटा। ये 0.8 into 10 की पावर 3, हाँ 5 से तो कम है, 0.5 से चेक कर, हाँ तो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.6 0.7 0.8, तो आ गया ना 0.5 और 5 के बीच में। 0.8 जो है कहां आ गया? 0.5 और 5 के बीच में, तो बस यही करना था। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8 into 10 की पावर 3। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाता है सिंपल में लिख सकता हूं ओम, ओम जो हो जाता है वो 3 हो जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल दिया मैंने तुझे 5 into 10 5 into 50 into 10 की पावर 3, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल, ओम निकाल। ओम कैसे निकालेगा? अच्छा तूने क्या लिखा? तूने लिखा 5 into 10 की पावर 4 कर दिया, तो ठीक है क्या? या तो हमें नंबर 5 से बराबर लाना होता है या फिर 5 से छोटा, तो 5 के बराबर आ गया ना, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया इसका 4। इज इट? अब नेक्स्ट लिख लिया तूने 0.025, अब बता इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तूने क्या किया? तूने लिखा 2.5 into 10 की पावर 1 2 -2। पहले तूने लिख लिया मान ले 0.25 into 10 की पावर -1, तो ये 0.25 है जो कि 0.5 से भी छोटा है। मुझे तो नंबर जो है वो 0.5 और
5 के बीच में ढूंढना है या फिर 5 के बराबर हो जाए। तो ये तो नंबर इससे भी छोटा है, ये वैल्यू नहीं है, तो फिर चेंज कर यहां लगा डेसिमल को, तो 2.5 into 10 की पावर -2। अब इसे चेक कर तो आ गया ना, 0.5 और 5 के बीच में ही होता है 2.5, ठीक है चलेगा, दौड़ेगा। लेकिन अगर तू इसी को लिख लेता 25 into 10 की पावर -3, ये दौड़ भी नहीं पाता, रैंक भी नहीं पाता, ये 5 से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं चलेगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा -2। क्लियर, दिस इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए इन्हीं 3 टॉपिक्स के साथ मैं अब अपनी वाणी को यहीं